औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 9 क्लास के लिए 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, लास्ट उसका क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे है हमारे पास फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो वन क्वेश्चन में 1/3 एंड 1/4 है, यहाँ पर जो दो नंबर दिए जाते हैं हम लोग इसको थर्ड नंबर फाइंड करने के लिए इन दो नंबर्स को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इन दो नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जो है इसको ऐड करने के लिए मैंने क्या किया, 1/3 प्लस 1/4 इसको ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। तो जब ऐड करूंगा 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो मेरे पास 12 आएगा। क्योंकि आपको पता है इसका एलसीएम लेने का ये तरीका होता है कि आपके पास ये 3 है और ये 4 है, आप इस तरह से इसका एलसीएम ले सकते हैं। 3 1 सा 3, 4 एज इट इज आ जाएगा, 4 1 सा 4 हो जाएगा। इसमें 4 3 सा 12, जो 12 इसका जो है एलसीएम है। हमने इसका जब 12 एलसीएम लिया तो वो 12 आपका इस 3 पे डिवाइड होगा, नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड होता है, और जो आंसर आएगा 4 वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस 12 को आपने इस 4 पे डिवाइड करना है, तो आंसर आपके पास आएगा 12 को 4 पे डिवाइड करने से 3 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 और 3 आपका 7 हो गया। 12 एज इट इज नीचे आ जाएगा, और ये जो डिवाइड हमने किया था वो 2 नीचे एज इट इज आता जा रहा है। डिवाइड को जब हम 7 और 12 है तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू 1 ओवर में चली जाती है, ये वैल्यू उड़ जाती है। तो हमने इसको जब 1/2 किया तो अब हमारे पास जो है, आप नोट करें, 7 1 सा 7 और 12 2 सा 24, ये हमारे पास एक नंबर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर आया इसी तरह हमें इसका सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो 7/24 को, आपके क्वेश्चन में दो नंबर है आपके पास, 1/3 और 1/4। अब 1/3 के साथ इसको दोबारा करके नेक्स्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब सेम हम फिर वही तरीका यूज करेंगे कि हम दोनों को नंबरों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जब ये 24 और 3 जो है इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 24 ही आएगा। जब 24 इसका एलसीएम आया, हमने क्या किया, इसको 24 को नीचे 3 पे डिवाइड किया। ये जो हमारे पास 3 है, ये इस 3 पे डिवाइड किया तो आपके पास 8 आंसर बचेगा, वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24 को 24 पे डिवाइड किया तो 1 ही बचेगा, वो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास ये 8 प्लस 7 बच जाता है। इसको जब प्लस किया तो आपके पास 15/24 आ गया। 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो आपके पास 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा 15 1 सा 15, 24 2 सा 48। ये भी आप नंबर यूज कर सकते हो, अगर इसकी कटिंग कर लेंगे तो आप फिर भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो नंबर इसके आ चुके हैं, जो कि एक 7/24 है और नेक्स्ट आपके पास 15/48 है। अगर आप इसकी कटिंग करेंगे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 and 4। अब आपने बिल्कुल सेम, बिल्कुल लास्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी की तरह आप दोनों नंबरों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। थर्ड डैश नंबर फाइंड करने का तरीका होता है। सो हमने क्या किया, 3 + 4 किया और 2 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये फॉर्म बन के आ जाएगी। अब आपने क्या किया, इसको 2 पे डिवाइड भी करना है, तो इसके अकॉर्डिंग 3 + 4 आपका कितना हो जाएगा, 7/2। तो सो फर्स्ट नंबर आपके पास जो आया वो आया है 7/2। अब हमने 7/2 के 2 नंबर्स हैं हमारे पास, 3 और 4। एक नंबर आ चुका है, अब हमने 4 के साथ दोबारा से इसको ऐड कर देना है। और अब आप जब 4 के साथ करेंगे तो एक सेकंड नंबर भी इसका आ जाएगा। आपने 7/2 + 4 किया तो आपके पास जो एलसीएम इसका 2 आएगा। ठीक है, 2 एलसीएम आ गया। तो आपके पास जब 2 2 से कट जाता है तो 1 बचता है, 7 1 सा 7। इसी तरह आपके पास नीचे 1 है तो कोई इसकी कटिंग नहीं होगी, ऐसे 2 जो है आ जाएगा, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 8 हो जाएगा। तो इसमें ये आपको क्या, आपके पास 8 आ गया और 7 फिर 15/2 है। तो 2 डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। 7 + 8 15 होता है ना, तो ये 2 नीचे वैसे आ गया। मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, 1/2 हो गया। 15 1 सा 15, 2 2 सा 4, तो आपके पास नेक्स्ट नंबर ये आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसके भी 2 नंबर्स जो रैशनल नंबर, अदर रैशनल नंबर फाइंड कर लिए। इसका जो लास्ट पार्ट है वो हम देखते हैं। अब वो हमारे पास जो नंबर है
ये स्टूडेंट्स वो है 3/5 और नेक्स्ट है 4/5। सो बेस सेम है तो इसलिए हम लोग एलसीएम भी सेम ही ले लेंगे, लेकिन उससे पहले इसका वो मेथड यूज करते हैं। इन दोनों नंबरों को प्लस किया और देन उसके बाद हमने क्या किया, टू पे डिवाइड किया। जब दोनों नंबरों को प्लस किया और टू पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। 5 और 5 है दोनों का बेस, हमने इसका क्या ले लेना है, एलसीएम। जब 5 एलसीएम लिया तो ये आपका 5 बेसिकली इस वाले नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास 1 बच जाएगा। वो 1 ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा 3 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है आपका 5 इस 5 पे डिवाइड होगा तो फिर आपका 1 रिमेनिंग है, तो वो 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा। 4 और 3 आपका कितना है, 4 और 3 आपका 7 है। 7/5 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ये फॉर्म है। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई में जब इसको कन्वर्ट करना है डिवाइड को, तो ये 1/2 हो जाएगा। 7 1 जा 7, 5 2 जा 10। सो हमारे पास ये एक रेशनल नंबर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका नेक्स्ट रेशनल नंबर फाइंड करना है। 7/10 है, इसको क्वेश्चन में से देखें आप, 4/5 इसके साथ ऐड करके हम सेकंड नंबर फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट फिर वही तरीका है, हमने क्या करना है इसका बेटा, 7/10 और 4/5 को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। जब 10 और 5 है, इसका एलसीएम देख लेते हैं क्या आता है आपका, 10 और 5। इसको 5 के टेबल पे करके देखते हैं। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 1 वैसे का वैसे। इट्स मीन 5 2 जा कितना होता है, इज इक्वल टू 10। तो इसका बेटा 10 एलसीएम है, ठीक है। 10 एलसीएम आया। आपने 10 को जब एलसीएम लिए, 10 इस 10 पे डिवाइड होकर आंसर 1 आ गया। 7 1 जा 7। फिर ये 10 5 पे डिवाइड होगा तो 2 आंसर हमारे पास आएगा। उस 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। 7 और 8 आपका कितना हो गया, 7 और 8 15। अगर ये आपको कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो तीनों क्वेश्चन में ये एलसीएम दिया गया है, आप दोबारा से देख सकते हैं कि ये जब एलसीएम लेते हैं वो हमेशा नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड होता है और जो आंसर आता है वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। सेम इसी तरह इसके साथ भी हमने किया, डिवाइड किया तो 2 आंसर आया था, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर आ गया, ठीक है। 7 और 8 कितना हो गया आपका 15, 15/10 आ जाएगा और ये डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज आपने लिख देना है। अब हमारे पास इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, सो हमारे पास जो है 1/2 हो जाएगा। 15 1 जा 15, 10 2 जा 20। सो 15/20 इसका नेक्स्ट रेशनल नंबर है। अगर आप इसकी कटिंग करेंगे तो आप कटिंग भी कर सकते हैं, इशू नहीं है। ये भी आंसर ठीक है, अगर कटिंग करके लिखना चाहते हैं तो ये आपका 5 के टेबल पे जाता है, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। सो इसका ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास, रेशनल नंबर हमने फाइंड करने थे बिटवीन देम, तो वो हमने फाइंड कर लिए। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम आपको इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगी।